बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान। परमात्मा की पुण्यात्माओं को ओम प्रकाश दास की तरफ से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ के राष्ट्रीय समाज समिति का गठन और संविधान अपने नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल महाराज जी से दिशा निर्देश नहीं लेगी। अपने स्तर से हर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज को केवल सदग्रंथों का अध्ययन करने और प्रवचन में सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दिशा देने तक ही कार्य रहेगा। अब जरा सोचो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज के कार्य करने के दायरे को भी अपने स्तर से सीमित कर दिया। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लोग के सतगुरुदेव जी के अधीनता को कितना स्वीकार किया है, उन्हें कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं और आप भगतगण के बीच ये कहकर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरु जी का ये आदेश आया है, वे आदेश आया है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो, दान दो, नगद नहीं तो अनाज भी दान दो। ये आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने हेतु गुरुजी का आदेश निर्देश आया है। अरे माया के पुजारियों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरुजी का दिशा निर्देश लेने से इनकार ही किया, मना ही किया गया, तो फिर भक्तों के समक्ष गुरुजी का आदेश निर्देश आने का व्याख्यान क्यों करते हो? क्यों नहीं कहते हो कि ये आदेश व निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट का है? इस कार्य के लिए गुरुजी से दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि खुद ही गुरुजी का अधिकार हम समिति वालों ने ले रखा है। केवल सत्संग गुरुजी काम केवल सत्संग सुनाना, वेद पढ़ना और नाम देना ही है। आरएसएस मैनेजमेंट वाले पदाधिकारी एवं इनके द्वारा स्थापित नाम दीक्षा केंद्रों एवं नियुक्त संचालकों एवं जिला सभागीय कोऑर्डिनेटर या राज्य कोऑर्डिनेटर से भगत समाज को प्रश्न पूछने चाहिए, सवाल करने चाहिए कि आप सभी का अपना नियमावली स्पष्ट कहता है आपके संविधान में कि किसी भी कार्य का दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लेना है, और आप लोग वास्तव में गुरुजी से किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश निर्देश नहीं लेते हैं, फिर आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपने एटीएम बनाए रखने के लिए झूठ का गुरुजी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो? कोई भक्तगण उपरोक्त पर्सन को पूछ कर देखे, मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि आपका नाम खंड हो गया, ज्योति या पाठ की राशि व्यवस्था करो। बेचारा दुधारू का वो कितना दूध पिलाए? जब पर्सन पूछने से ही दूध निकालने पड़ जाए, सोचकर चुप ही रहना उचित समझते हैं। यदि ऐसी ठगी से बचना चाहते हैं तो इसी चुप्पी पर लात मारने होंगे, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा है कि जब मच्छर शरीर का खून चूसने लग जाए तो हमें चूसने से रोकने के लिए हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। जब इस मैनेजमेंट के गुंडों ने बोल दिया कि गुरुजी से कोई भी हम आदेश निर्देश नहीं लेंगे, और फिर ये आदेश कहाँ से आते हैं भक्तों? ये सोचो समझो, गुरुजी का सिर्फ इतना काम रह गया कि शास्त्र पढ़ो और नाम दो और सत्संग करो। तो फिर इन गुंडों का कहना होगा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का कहना मानने से कोई फायदा नहीं। सत साहेब भक्तों, ये पुस्तक पढ़ो। इस पुस्तक में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक के अंदर XYZ चुड़ानी धाम से लेकर बरवाल धाम तक का जजमेंट कोर्ट की सब फाइलें हैं। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।